संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना। 84 में आना जाना। पढ़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना। पड़े नरक की खान निगुड़ा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुनियो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे। गुरु बिन माला को सटकावे। मान चाहूं दिसी उड़ उड़ जावे। मान चाहूं दिशी उड़े उड़े जावे। यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना।
यम का बने मेहमान निगुड़ा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन हो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना तूने जन्म गवाया, भजन बिना तूने जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना, कैसे हो कल्याण निगुड़ा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुनियो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना, सुन ले धर कर ध्यान निगुड़ा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, कर कर के अभिमान निगुड़ा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुड़ा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने हो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना, सुने हो चतुर सुजान निगुड़ा नहीं रहना। भेदी गुरु के पास में जाके, वेदी गुरु के पास में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो
आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा, नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुनियो चतुर सुजान निगुरा, नहीं रहना। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से इसको सरल करते का अनुवाद कर लेते हैं। हे चतुर, हे सयाने मनुष्य, तो संसार में बहुत सयाना है। कह रहे हैं तेरी चतुराई संसार में बहुत काम कर रही है, फिर अपने बारे में सोच ले, निगुरा नहीं रहना। क्या होता है निगुरा? निगुरा वो होता है जो आत्मा शब्द भेदी गुरु धारण नहीं करती और भक्ति नहीं करती, उसकी हार होगी। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। सुन्ना पशु है, खेतों में घूमता है, कोई लट्ठी मारो भगा दो, कुछ नहीं। किसान के खूंटे पे बैल गाय भैंस बंधी है, कोई हाथ लगा के दिखा दे, कीमत है, मालिक है उसका। गुरु कौन है? मालिक आत्मा का। खूंटे पर बंध गई है आत्मा, और गुरु का गुरु कौन है? शब्द भेदी गुरु, उसका गुरु शब्द भेदी गुरु, उसका भेदी। आखिरी में साई मिलेंगे पीछे, वो डोरी चली आ रही है। पूछते नहीं, कहते नहीं कि कौन से वंश का है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हंसों का वंश है, नाम इसका हंस वंश। भक्ति करने वाली आत्माएं सारी एक होती हैं, भिन्न भिन्न घरों में आएंगी भाई। वो तो कर्म खाता उनका वहां लिखा है, उनका कर्म खाता चुकता करती रहेंगी हैं और फिर भक्ति में आ जाएगी। अब देखना जरा, इनका हंस वंश में दाखिला हो जाएगा। अगर अमरलोक नहीं की सुरती तो हंस वंश में आएगी। बचपन से भक्ति मिलेगी, बचपन से मिलेगी। क्या राजा महाराजा होना अमर होना है क्या? नहीं, अमर तो संत हुए हैं। रविदास जी महाराज चमार जाति में आए थे, काशीपुरी में आए थे। जिस 97 मंदिर बना हुआ है, हम वहां कई बार जा लिए। अब देखो तुम, जब आत्मज्ञान की शक्ति उनके पास आई, भक्ति की शक्ति आई, राजा लोग तो चरणों मत्था टेकने आए थे भाई। राजा पीपा चरणों मत्था टेका, शिष्य बन गया था। महारानी मीराबाई शिष्य बनी थी। वीर सिंह बघेल था, नरेश काशीपुरी का प्रणाम करने आया था। क्यों महल में थे वो ना, झोंपड़ी में थे वो। तो भक्ति की शक्ति देखो आप। दृष्टांत ले लो, पिंड में एक सेठ जी जा रहे थे यात्रा पे दूर। बोले, हे रविदास जी महाराज, ये हीरे हैं भाई 5-7, ले लो। कहता मैं नहीं लूंगा। कहाँ रखूं? झोंपड़ी में टांग दे, जहां तेरा दिल करे। वो भाई झोंपड़ी में, उसमें कपड़े में टांग गया और सेठ यात्रा पे चला गया। 1 महीने में आया वापिस। तो बोला, हे रविदास जी महाराज, हीरे कहाँ हैं?
जहां रखे थे वहीं मिलेंगे, देख ले जाके। देखा तो भाई वही टंगरी वो खोल के लाया और दिखाए, हे रविदास जी महाराज इनमें से एक ले ले। लाला जी ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगी ये, अविनाशी धन है मेरे पास भक्ति का, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो धन है मेरे पास, मैं धनवान हूं। तू क्या दिखा रहा है टुकड़े पत्थर के? नहीं चाहिए मुझे। वो अमर हुए, अमर, उनका नाम आज अमर है। धन से थोड़ी हुए हैं, महल थोड़ी था उनके पास, भक्ति धन था। और आज उनके श्रीवाणी बोल के सत्संग पूरे होते हैं। फिर वही ज्ञान है संतों का तो भाई। और बोल के गए वो, सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजे ब्रह्मानंद। सारा भेद बता दिया इसमें। सूरत शब्द योग है संतों का। ये जब एक लाइन में खड़े होंगे ना तब परम आनंद मिलेगा आत्मा को। और क्या हो जाएगा? प्रकाश, दीपक सामने आ जाएगा। फिर आत्म अनुभव प्रकट होगा अंदर से, वाणी आएगी अनुभव की। ये बात बोल रखी है। अगर जबान का शब्द होता तो बोल देते वो। सूरत शब्द जब एक हो, सूरत मैंने आत्मा, शब्द मैंने परमात्मा, सामने होंगे एक दूसरे के, तब पाइए परमानंद, तब परम आनंद मिलेगा। रविदास घट में दीपक जल रहा है, ब्रह्म ज्योति का वो जल रहा है। ये था उनके पास ज्ञान। जबान के शब्द नहीं थे उनके पास। जबान तो नाशवान है, मौत पे लगी पड़ी रहेगी यहां पर। उनके पास तो आत्मा परमात्मा का जोड़ करके अमर लोग जाने की राही थी उनके पास। तो वह संतों का देखो, अगर गुरु धारण नहीं किया, गुरु बिन किन्हे ने पाए ज्ञाना, जो थोथा भूस सड़े किसाना। कबीर साई फरमाते हैं, एक किसान होता है, अनाज में से नहीं, फसल में से अनाज निकाल लेता है। क्या बच गया? भूसा। जैसे कनक है, गेहूं है, बाजरा है, जो भी है, उसमें से अनाज दाने तो निकाल लिए, भूसा पड़ा है, उसने पीटे जाओ, दाना नहीं निकलना। क्या ये है भूसा? तो ये शरीर, पीट लो, कूट लो, 5 दिनों में तपा लो, फूंक लो इसको, इससे क्या मिलेगा? अरे सार वस्तु तो आत्मा में है, जिसको परमात्मा से जोड़ना है। और गुरु बिन किन्हे ने पाए ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान किसी को आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं कभी भी। ये शर्त है संतों की, नहीं हो सकता। ये वाणी चल रही है। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, श्री गीता में आया हुआ है, अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के द्वारा फरमाते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न प्री प्रश्न ने सेवाए, उपदेशंती ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, उनकी सेवा कर और तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे। तब उपदेशंती ते ज्ञानम, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, भेद बताएंगे। वो कौन?
तत्वदर्शी संत ये आ गए। इनके बिना ज्ञान नहीं होगा। फिर क्या पहचान है गुरु की? भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साहिब कहते हैं बारी वेशभूषा देख के मत भूल मरे ना, पता नहीं कौन होगा। सादे कपड़े पहन के आएगा, बनावट नहीं करेगा, साधारण रहेगा, उससे तो भेद पूछ लो ज्ञान का। तलवार तो नहीं, म्यान तो बड़ी चमकनी है, फिर तलवार तो धार है ही नहीं अंदर उसका। तो फिर क्या तलवार, वो म्यान चमकनी सोच के ले आई तलवार? नहीं, म्यान कितनी भी अच्छी ना लगती हो, तलवार है उसमें, उसकी धार देखो। ज्ञान देखो गुरु का, तो बारीक कपड़ों से कुछ नहीं देखना। संतों ने खूब जोरदार गली गली गए, गांव गांव गए। रविदास जी महाराज, कबीर साहिब, गोरा कुम्हार आदि आदि 20-30 संत थे समय के, साथ चलते थे प्रचार में। सुन लो ध्यान से, कबीर चौरा है, काशीपुरी में कभी जाने का मौका मिले तो वहां जाके देखना कभी। बहन कमाली बाई कुएं पे पानी भर रही है और डोलू न्यू का न्यू दिखे ऊपर और बाल्टी ले रही है। वो सर्वानंद ब्राह्मण जो बाद में सर्वाजीत कहता बनूंगा मैं, परीक्षा लेने आया था कबीर साहिब की, ये कह करके कबीर साहिब तो अनपढ़ है और मैं 4 वेद 6 शास्त्र ज्ञाता हूं, मैं तो हरा के आऊंगा उसको। सर्वानंद जी की माता जी शिष्या थी कबीर साहिब की, बोली बेटा बहुत महान गुरु है मेरे, तो क्या परीक्षा लेगा? नहीं माता देखना, हरा के आ जाऊंगा उसको। तो गए, साहिब अंदर थे, पानी भर रही थी वो बहन कमाली, तो जागे बैल पे वेद शास्त्र गीता श्री गीता सब भरे रखे थे, बैल पे लाद रखे थे, और जाके खड़ा हो गया और रास्ता पूछता है, बहन जी कबीर जी का घर कहाँ पर है? बोलती है वो, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल, पावनी टके टिके पपील का, पंडित लादे बैल। हे पंडित जी शिखर पर है, घर तो साहिब का, रपटीला मार्ग है, चींटी का पैर भी टिकता वहां। तो तू बैल लेके आया है और ये इतना बोझा लाद के तू लेके आया है, चींटी नहीं चढ़ सकती वहां। तो आप कहां चढ़ोगे? ये लिखा हुआ है। रविदास जी महाराज का स्टेचू हो वहां पर, गोरा कुम्हार का स्टेचू वहां पर, बहुत संतों के वहां लगे हुए हैं, उनकी श्रीवाणियां लिखी हुई है वहां पर, मौके पर जाकर देख लो तुम। वो साथ चलते थे साहिब के, गली गली गांव गांव गए, लोगों को चेताया, जो मान गए फायदा उठा के आज अमर लोग चले गई आत्माएं। भाई बात तो हर युग में संत तो आते हैं, हमारे घर के पास, गली के पास, गांवों के पास आते हैं और वही ज्ञान देते हैं जो रविदास जी महाराज ने दिया, और जो कबीर साहिब ने दिया, जो नानक जी महाराज ने दिया, जो बहन से जो बाई मीरा बाई, दया बाई, गणिका बाई, सबने दिया। ये वही है एक, ये दो नहीं हुआ करते, ये एक ही है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव आज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।